नमस्कार, स्वागत है आपका। विवादित ये पूरा का पूरा मुद्दा इस वक्त पे कि मुंबई, महाराष्ट्र, यहां पर जो फिल्म जगत के लोग हैं उनका एक हब बन चुका है। आप ये जानते हैं कि किस तरह से फिल्म सिटी वहां पर है, चीज़ों में बहुत सारी सहूलियतें वहां पर हैं। अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर आप फिल्म बनाने को लेकर बात करते हैं, अगर आप एक्टर एक्ट्रेसेस से मिलने को लेकर के बात करते हैं, तो मुंबई कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक माया नगरी जिसे आप कहते हैं हब है पूरी तरह से। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने एक फैसला लिया है और इस फैसले पे एक जो प्रस्ताव था वो ऑलरेडी पास हो चुका था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अब एक हब नॉर्थ इंडिया में भी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, उत्तर प्रदेश में क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। भूल जाइए दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, नहीं, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर प्रस्तावित इस पूरे के पूरे मसले पर बातचीत सीएम योगी ने सीधे सीधे यह साफ कर दिया है कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में, देखिए नोएडा में एक फिल्म सिटी पहले से है जो आप जानते हैं, जहां पर न्यूज चैनल्स हैं और उसका एरिया जो है वो उतना बड़ा नहीं है। जैसे अगर आप मुंबई के फिल्म सिटी या हैदराबाद में रामोजी राव से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें इसका। लेकिन सीएम योगी ने अब यह फैसला ले लिया है कि अब जो फिल्में बना करेंगी, अब जो फिल्मों का एक तरह से हब क्रिएट होगा, अब ये जो सारी की सारी चीजें तैयार होंगी, इसमें कहीं ना कहीं एक जो फैसला है वो ये कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब ये पूरा का पूरा हब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने का मतलब है कि चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, कहीं से भी हो, जरूरी नहीं है कि उन्हें फिल्म बनाने के लिए मुंबई ही जाना पड़े। न जाने कितनी रीजनल भाषाओं के फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं और तमाम जो एक फिल्म से जुड़े हर लोग हैं, उन्हें इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को विस्तार देने के लिए मुंबई जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फिल्म सिटी के लिए। लेकिन अब सीएम योगी का यह फैसला निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा चीजों को, बहुत ज्यादा सशक्तिकरण एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को अब वो चीजें जिसके लिए वो महाराष्ट्र, मुंबई जाते थे और फिर वहां पर सरकार क्या कहती थी कि यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र क्यों आ जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से शिवसेना की के साथ जुड़ी एक ऐसी पंक्ति है जिसे कोई नहीं भूल सकता, ना यूपी वाला कोई भूल सकता है, ना बिहार वाला कोई भूल सकता है। तो अब जब ये प्रस्ताव पास होगा, जब चीजें बननी शुरू होंगी, तो निश्चित तौर पर वो जो एक बड़ी संख्या में लोगों का पलायन है मुंबई की तरफ, खास तौर पे माया नगरी को लेकर, क्योंकि मुंबई लोग और बहुत वजहों से जाते हैं। मुंबई बिजनेस कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर ऐसे कई मौके हैं जिस पे लोग इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो लोग अब वहाँ जाते थे उन पर अब अंकुश लगने जा रहा है। अंकुश इस तरह से कि अब जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही उन्हें वो सारी सुविधाएं बहुत जल्द मिलने लगेंगी जिसके लिए वो माया नगरी का रुख करते थे। और ख़ास तौर पर अगर ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर बनेगी तो आप देखिए कि किस तरह से बदलाव सामने निकल कर आएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब सामने निकल कर आती है, देखिए फिल्म इंडस्ट्री हज़ारों करोड़ का बिजनेस होता है, फिल्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूट जिस तरह से करती है, तो अकेला अब तक आप उस पर एक छत्रप जिसे कहते हैं कि एक मोनोपोली आप कह लीजिए, इकोनॉमी की टर्म है मोनोपोली की, एकाधिकार अगर उसमें किसी का है तो वो मुंबई के फिल्म सिटी का है। लेकिन उस पर फिर हैदराबाद का अपना एक रोल है, जिसपे टॉलीवुड की फिल्में बहुत ज़्यादा शूट होती हैं, ऑफकोर्स बॉलीवुड की भी फिल्में शूट होती हैं, लेकिन जैसा आप देखेंगे चेन्नई एक्सप्रेस और इसके साथ साथ बाहुबली जैसी फिल्में वहीं शूट हुई हैं, रामोजी राव में शूट हुई हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर भी इस तरह की फिल्में शूट होते हुए आप देखेंगे, और ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा कि ये कितने लार्ज स्केल में बनता है, क्या ये उससे आगे बनेगा, क्योंकि चुनौती देना भी इसके पीछे एक संदेश है। अगर आप इसके पीछे के राजनीतिक संकेत को समझें तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ये कहना चाहते हैं कि ठीक है ना, बंद कर दीजिए आप लोग महाराष्ट्र जाना, यहाँ रहिए, मैं आपको वो सुविधाएं दूंगा सारी की सारी। तो ऐसे में ये बेहद दिलचस्प कदम है और रोजगार के अवसर को लेकर मुंबई की मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसको शायद अब आप यहाँ होता हुआ देखेंगे। हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि ये प्रस्ताव अब पास किया गया जब ये सारी की सारी चीज़ें विवादित हो चुकी हैं। ये प्रस्ताव पहले से था और इसको लेकर के बातचीत पहले से थी, इसको लेकर के एक पूरा का पूरा खाका तैयार है, रोड मैप तैयार है, बात अब सिर्फ एग्जीक्यूशन की है और उस पर सीएम योगी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। आपको ये खबर कैसी लगी, इसका किस तरह से आप असर होता हुआ देखेंगे? क्या आप भी चाह रहे थे कि आपको अगर इस तरह की लाइन में परस्यू करना है, एक्टिंग फिल्म मेकिंग की लाइन में आगे बढ़ना है, तो बॉम्बे ही एकमात्र रास्ता बचता है? उन सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।